वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, विनीता भक्ति चैनल पर आज आपको रमा एकादशी के बारे में कहानी सुनाई जाएगी। रमा एकादशी करने से पहले एकादशी व्रत परिचय पढ़ना अनिवार्य होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से बोले कि एक बार नैमिष अरण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। उन्होंने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपा करके एकादशियों का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में अधिक मास होता है तो उसमें 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम स्मरण मात्र करने से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापा कुंशा एकादशी, रामा एकादशी, देव उत्थानी एकादशी और अधिक मास में ये दोनों एकादशियों के नाम और बढ़ जाते हैं, जो हैं पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। अतः एकादशियों का महात्म्य हमें सुनाने की कृपा करें। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान करने से होता है तथा दान तथा अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है, वह कठिन तपस्या करने से प्राप्त न होने पर भी एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ, अंतड़ियों की मैल दूर, हृदय शुद्ध और श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के और 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ में चले जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। एकादशी के व्रत के लिए हमें किस प्रकार से यह विधि अपनानी चाहिए? व्रत करने वाले को दशमी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन भी न करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी नहीं चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही उसका सेवन करें। स्नान करके मंदिर में जाना चाहिए। गीता पाठ करना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहूँगा।
राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथों में है। हे प्रभु, मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन, धूप दीप से भगवान की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं। बाल नहीं काटने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित होता है। झूठ कपट आदि कुकर्म न करें और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, लेकिन वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूरा कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए। मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका पूरा फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रख कर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी भगवान का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद समझकर ले लेना। क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप होकर संतोष कर लेना और संतोष का फल सर्वदा मधुर ही होता है। सत्य बोलना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी के इस व्रत को इन विधियों से ही पूर्ण करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।